हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आप लोगों ने आंसर की भी देख लेना अपनी सीटेट की। अभी आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है। जिन लोगों का हो जाएगा उन लोगों के लिए अच्छा है, वो अपनी सुपर टेट की तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है सीटेट या एक दो नंबर से कम रह गए हैं तो वो अपने यूपी टेट की तैयारी लग जाइएगा, क्योंकि यूपी टेट की तैयारी के बाद ही आपकी जो प्राइमरी की वैकेंसी है वो आएंगी, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा अभी से ही उसकी तैयारी करना। क्योंकि ये लोग अपना सुपर टेट जब होते हैं तो वहाँ पे बहुत कम टाइमिंग देंगे आपको, 1 से या 1.5 महीना देते हैं, जिसके लिए आपको 15 सब्जेक्ट करने में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी यूपी टेट भी हो जाएगा और साथ में सुपर टेट भी हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट को उठाएगा। सीडीपी है तो पहले उसी को कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके बाद आप हिंदी पूरी कीजिएगा। आप एक एक सब्जेक्ट को करिएगा, फिर उसके बाद जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपने पढ़ा है वो एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा है या फिर ऐसा तो नहीं है जिससे क्वेश्चन आज तक पूछे ही नहीं गए। बहुत सारे सीडीपी में भी ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन वो टॉपिक सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपी टेट में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, लेकिन आप लोगों को फिर भी एक बार उन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोगों के अगर सुपर टेट में उन चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हमने आज से अपना यूपी टेट की सीरीज स्टार्ट की है। आपको सबसे पहले सीडीपी के हर टॉपिक्स कराए जाएंगे। जिस तरीके से आपको यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी और टेट में या फिर राजस्थान वाला जो टेट होगा उसमें जिस तरीके से भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ से करवाए जाएंगे। एक नई तरीके से है, इसमें कुछ पिक्चर भी ऐड की गई है ताकि आपको समझ आ सके। पिक्चर नहीं आती है क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप उन्हें पिक्चर से या फिर एक बार सुन के या समझ जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पिक्चर इसलिए ऐड की जाती है ताकि आपकी वो माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं, लेकिन बहुत इसमें कोई भी चीज़ें रटी हुई नहीं होती। अगर आपने सीडीपी स्टार्ट अच्छे से की है, अच्छे से उनकी तैयारी की है सीडीपी की, तो आपको उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। फिर चाहे वो आपका केवीएस हो, डीएसएसबी हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का अगर आप टेट दे रहे हैं उसमें भी। इसलिए आपको कोशिश की जाएगी कि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को अभी यूपी टेट देना है, अभी तक तो जुलाई तक ही पहुँच गया है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद ही आप लोगों का यूपी टेट होगा, उसके बाद ही आपका सुपर टेट होगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हमारा चैनल है शिक्षा द एजुकेशन। आप लोग का सबसे पहला सीडीपी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने किया है स्टार्ट, ताकि आप लोगों का फिर बाइज में हिंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सीडीपी हो जाती है तो आपको दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। हिंदी में आपकी सेम आती है, इंग्लिश भी सेम आती है। सुपर टैट अभी से ही हम यहाँ से सुपर टैट का लेवल आप लोगों को लेकर चलेंगे। तो हमारा आज का आप लोगों का टॉपिक है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ाएंगे सबसे पहले, और उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो आपको समझना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होते हैं। ये आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया, लेकिन जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया है उन लोगों के लिए और भी अच्छा है, समझ में भी आएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है यूपी टेट की तैयारी करनी, तो वो अपनी कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। जो हम आपको लिखेंगे दिखाई देगा आपको टोटल इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे अगर हम आपको समझाएंगे तो सब कुछ हिंदी में ही बताएंगे ताकि आपको समझ आ सके। इंग्लिश में इसलिए लिखा जाता है ताकि वहाँ पे बहुत सारे टर्म ऐसी होती है जो एक्यूरेट आपको इंग्लिश में ही दी जाती है। तो इसलिए आप लोग इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि इंग्लिश है तो समझ नहीं आएगी, आपको हिंदी में ही पूरा का पूरा ट्रांसलेट करेंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। यहाँ आप एक बच्चे को देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा बच्चा है, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद बड़ा हो जाता है, फिर जब यहाँ पे आपको सीरीज़ मिलती है तो यहाँ पे क्या मिलेगी, सबसे बड़ा है। इन सब में से सबसे बड़ा ये बच्चा है यहाँ पे।
आप लोगों ने अपने घर पे भी छोटे बेबी को देखा होगा, पहले वो कैसा होता है, कुछ भी नहीं मूवमेंट्स नहीं कर पाता, हाथ भी मूवमेंट नहीं होते हैं उसके, कुछ भी नहीं कर पाता है वो। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ने स्टार्ट होता है, उसके बाद वो क्या करता है, हाथों के मूवमेंट करता है, पैरों की मूवमेंट करने लगता है, घुमाने लगता है, थोड़ा बहुत बोलने लगता है, फिर धीरे धीरे वो बैठने लगता है, फिर चलने लगता है। तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि बच्चे किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, साथ में उनका डेवलपमेंट भी होता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर सिर्फ ज़्यादातर ये होता है कि जो ग्रोथ होती है उसे हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये बच्चा 2 साल पहले इतना था और 2 साल के बाद इतना है। या फिर हम उसकी नाप सकते हैं, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जब हम नाप तोल में लाते हैं तो वो ग्रोथ होती हैं। लेकिन विकास में हम ये चीज़ें नहीं नाप सकते कि इसने 2 साल पहले इतना विकास हुआ था और अब इतना विकास हो गया है। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट पिक्चर भी है यहाँ पे, ये देखिए। आपको इसमें पिक्चर दिखाई देगी बेबी ग्रोथ। यहाँ पे क्या है, वो टू एक्सपर्ट इन द फर्स्ट ईयर। ये यहाँ पे कह रहा है कि जब बच्चा छोटा सा होता है फिर उसके बाद जैसे वो ग्रोथ करता है तो उसकी क्या होती है, उसकी ग्रोथ करने की, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्पीड से उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होता है या ग्रोथ होती है, तो वो शैशवावस्था होती है। क्योंकि वहाँ पे बच्चे का जो विकास होता है, ग्रोथ, वृद्धि होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इस बात को आप याद रखिएगा कि उस अवस्था में आप बच्चे को जैसा चाहते हैं वैसा आप उसे कर सकते हैं। जो चीज़ आप उसे दिखाएंगे, जैसी आप एक्टिविटी उसके सामने करेंगे, वो वैसा ही करता है। आप अपने घर में बच्चों के साथ में, उनके साथ अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, टोटली हिंदी में बात करें, तो वो वैसी ही भाषा सीखना है। लेकिन उसमें अगर आप मिक्सअप करेंगे, इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, तो वो इंग्लिश भी सीखेगा। इसीलिए तो यहाँ पे इंडिया में जैसा एनवायरनमेंट उसके सामने होता है वो वैसा ही होता है। बाहर जो होता है, फॉरेन की अगर हम बात करें, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे बचपन में ही बच्चों को इंग्लिश में सिखाई जाती है। सब वहाँ पे वही लैंग्वेज बोलते हैं, इसीलिए बच्चा पहले से उन चीज़ों को करने लगता है। यहाँ उसके सामने जैसा आप एक्टिविटी करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, जैसा बोलते हैं, वो वैसा ही करने की कोशिश करने लगता है और वो वैसा ही करने लगता है। तो इसलिए आप इस अवस्था में सबसे ज़्यादा कैचिंग पावर होती है एक बच्चे की, वो बहुत जल्दी कैच करता है, उसके जैसा अनुकरण करने लगता है। यहाँ पे, यहाँ आप एक नीचे एक और पिक्चर देखिए, ये वाली। इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, जैसे हमने एक पौधा लगाया, हम उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट में यहाँ पे अंतर दिखाया गया है। ये कह रहा है कि जैसे हमने एक पौधा लगाया, उसको आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 1 महीने के बाद भी आप उसे नाप सकते हैं कि ये पौधा 1 महीने पहले इतना था और 1 महीने के बाद इतना हो गया, इसमें 4 पत्ते फूट गए हैं या फिर वो इसकी वृद्धि हो गई है। हम उस चीज़ को नाप सकते हैं। लेकिन क्या हम एक डेवलपमेंट को मेज़र नाप कर सकते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा विकास हो गया है या इसने पहले इतना था या अब इतना हो चुका है? नहीं कर सकते हम सिर्फ उसके सिर्फ बिहेवियर से, उसकी बातचीत करने के तरीके से, उसकी मेच्योरिटी से, इन सब चीज़ों से हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इस बच्चे में पहले इतनी मेच्योरिटी या इतनी परिपक्वता नहीं थी जितनी कि अब हो चुकी है। अब ये बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है या फिर उसके जो भी कार्य होते हैं वो करने की क्षमता इसमें बढ़ गई है। लेकिन हम उसे नाप नहीं सकते कि इस बच्चे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकास है। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेबस आराम से पूरा तैयार हो जाए, आराम से आपको हर चीज़ समझ आ सके। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वो पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन करके ही आपको पढ़ाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें अब तक आ चुके हैं, जिस भी स्टेट से मुझे लगेगा कि ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। वहाँ उनको सॉल्व कीजिएगा पहले और फिर आंसर देखिएगा। पहले खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको वहाँ पे गलतियाँ कम होंगी पेपर में। ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है ताकि आपको ये समझ आ सके कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है या फिर कुछ और चेंज करना है। इसमें बहुत सारी आपको पिक्चर ऐसी भी मिलेगी
जो आपको आसानी से समझ आ सकें। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो आराम से समझ नहीं आते हैं, लेकिन उसको पिक्चर के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा हम उस चीज़ को आपको पूरी तरीके से तैयार कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबको शेयर भी कीजिएगा जो लोग अभी अपनी यूपी टेट की, सुपर टेट की या आर टेट की तैयारी करनी है उन लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। आपको एसएसटी भी पढ़ाई जाएगी, करंट अफेयर भी आप लोगों को पूरा तैयार कराया जाएगा।